चलो दोस्तों, तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में। इसको शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए और आपका पूरा कोर्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के सब सब्जेक्ट को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस से। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। तो देखो दोस्तों, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में नॉर्मली 4 स्टेजेस होते हैं। यू कैन से उसमें मतलब फर्स्ट जो रहता है वो रहता है एनवायरमेंटल एनालिसिस। You can say environmental analysis is your first stage, then strategy formulation, strategy implementation and strategy evaluation and control। तो ऐसे 4 stages हैं। नॉर्मली हम 3 stages के बारे में बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, जैसे कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन। But before formulating a strategy, we have to analyze our environment, internal and external. So you can say internal and external environment analysis can be a first stage of strategic management process. Okay, so strategy formulation में आता है आपका डेवलप विजन मिशन। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, मिशन है, उसको आइडेंटिफाई करना और डेवलप करना, तो वो फॉर्मुलेशन स्टेज में आता है। फॉर्मुलेशन स्टेज में आपको क्या करना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, मिशन क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सब डेवलप करना कम्स अंडर द फॉर्मुलेशन स्टेज। जैसे हमने पिछली बार देखा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। हमने बोला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इट इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द विजन मिशन, then we craft this strategy, we implement a strategy and we evaluate and control this strategy। तो ये हमने जो पूरा प्रोसेस इंक्लूड किया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट स्टेज रहता है फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन में आपको आपके कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके साथ आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव भी आपका फॉर्मुलेशन स्टेज में आता है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, आपने विजन मिशन डिसाइड किया है, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उसके बाद आपने जो स्ट्रैटेजीज डिसाइड की है उसको आप इवैल्यूएट करते हैं। विजन मिशन को अचीव करने के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए यू हैव टू डिसाइड अ स्ट्रैटेजी। तो आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनानी होती है आपके विजन मिशन सेट होने के बाद, आपके ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने के बाद। तो उसके बाद जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो जो स्ट्रैटेजीज आपने बनाया है, वॉट एवर द नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज यू हैव डिसाइडेड, यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी स्ट्रैटेजी in a detail. So after checking you can identify which strategy will give you a good performance। तो जो अच्छा परफॉर्मेंस देगी ऐसे आपको लगता है, उस स्ट्रैटेजी को आपको सिलेक्ट करना रहता है और उसके बाद सिलेक्ट की हुई स्ट्रैटेजी को आप इम्प्लीमेंट करते हो। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, जो स्ट्रैटेजी डिसाइड की है। तो आपको पता होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 3 प्रोसेस रहते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एंड आपका फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। तो एवरी if the strategy is related to the corporate level then it can be implemented at corporate level, but normally जैसे आप strategy decide करते हो, actual उसका implementation functional level और ग्राउंड लेवल में रहता है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी है और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जैसे ही आपका गोल अचीव हो रहा है, आपका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है, तो उस एक्शन के बाद आपको वो स्ट्रैटेजी इवैल्यूएट करनी है, उस स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस मेजर करना है कि आपने जो स्ट्रैटेजी डिसाइड की थी उसका परफॉर्मेंस अच्छा है या आपको आपके स्ट्रैटेजी में चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो परफॉर्मेंस फर्स्ट आपको मेजर करना है।
परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद उसको इवैल्यूएट करना है कि आपका क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। और अगर यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ तो आप ये स्ट्रैटेजी अगले टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए थे, आपका जो विजन मिशन है वो अचीव नहीं हो रहा है, तो आपको उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। तो ये सब जो प्रोसेस होती है विजन मिशन डेवलप करने से लेकर आपका फाइनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना, तो ये सब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके, तो हम देखेंगे वन बाय वन। जो फर्स्ट है, जैसे हमने बोला विजन मिशन, देन ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड मॉडल्स, तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे। ओके, जो फर्स्ट स्टेज है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में एनवायरमेंटल एनालिसिस में हमें क्या स्टडी करना है, इसमें स्टडी करना है जो हम बोलते हैं पेस्ट एनालिसिस, और यू कैन से पेस्टल एनालिसिस। तो इसमें क्या रहता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स विच कैन बी अफेक्ट ऑन योर कंपनी, योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जिसमें 2 टाइप का एनालिसिस होता है, एक है इंटरनल एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड सेकंड रहता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस। तो इंटरनल एनवायरमेंट एनालिसिस के लिए हम वैल्यू चेन देखते हैं या रिसोर्स बेस्ड एनालिसिस करते हैं। अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस करना है तो हम वी कैन यूज अ पेस्टल एनालिसिस और पेस्ट एनालिसिस। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स का हम स्टडी करते हैं, हाउ दे विल अफेक्ट ऑन योर प्रोजेक्ट। देन ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, इंटरनल लेवल पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप एनालिसिस करते हो, आपका इंटरनल कल्चर हो, आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ हो, रूल्स रेगुलेशंस हो, उसका एनालिसिस हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर करते हैं। देन कॉर्पोरेट एनालिसिस, कॉर्पोरेट लेवल पे आपको, जैसे ही आपका हाउ यू विल कॉम्पीट विद यूर कॉम्पिटिटर्स, व्हाट आर दी यूर डिफरेंट पॉलिसीज़ फॉर डिफरेंट यूर बिजनेस यूनिट, तो उसके बारे में हम बात किस में करते हैं, कॉर्पोरेट एनालिसिस में। शॉर्ट एनालिसिस रहता है, आपकी कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स क्या है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेस पे आप क्या स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हो। और स्ट्रैटेजीज़ है, जैसे मैंने बोला, स्ट्रैटेजी में कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी हो सकती है, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल, तो उसका भी आप एनालिसिस करते हो कि करंट आपके पास कॉर्पोरेट लेवल के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी है, बिजनेस लेवल के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी है। देन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, अप्राइजल एंड चॉइसेस ऑफ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजी फाइनल प्लान। तो आप सब ये एनालिसिस हो जाने के बाद आप एक स्ट्रैटेजी डेवलप करते हो और उस स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे जा सकते हो। देन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन हम क्या कह सकते हैं, strategy formulation is the development of a long range plan for the effective management of environmental opportunities and threats in light of corporate strength and weakness। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट में प्लान बनाते हो लॉन्ग रेंज के लिए। आपको अगर लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करना है मार्केट में, तो उसके लिए आपका लॉन्ग रेंज, उसको अचीव करने के लिए आपका प्लान क्या रहेगा, आप कौन से प्लान के साथ आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका यूज़ करोगे और वीकनेसेस पे ओवरकम करके आप जैसे ही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो, उसके लिए आप कौन सा प्लान यूज़ करोगे, उसको हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन बोलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या डिसाइड करना रहता है, आपका कॉर्पोरेट मिशन क्या है, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी कौन सी रहेगी और पॉलिसी और गाइडलाइंस आप क्या फॉलो करोगे, ये सब करने के लिए, तो उसको बोलते हैं पॉलिसी गाइडलाइंस। देन विजन मिशन, तो विजन जैसे बोला, आपको पहले फॉर्मुलेशन स्टेज में आपको विजन डिसाइड करना होता है। तो विजन क्या होता है, विजन इज़ बेसिकली वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी इन फ्यूचर। तो विजन इज़ अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, वी कैन नॉट से ऑब्जेक्टिव, इट्स अ लॉन्ग टर्म अचीवमेंट विच कंपनी वांट टू अचीव इन फ्यूचर। तो विजन क्या रहता है, लॉन्ग टर्म, जो कंपनी को फ्यूचर में अचीव करना है, तो उसको हम बोलते हैं विजन। तो नाइकीज़ विजन स्टेटमेंट क्या है,
डू एवरीथिंग पॉसिबल टू एक्सपांड ह्यूमन पोटेंशियल। तो ये विजन है, आपको फ्यूचर में क्या अचीव करना है, फ्यूचर में क्या बनना है, वो आपका विजन रहता है। तो विजन इज़ बेसिकली वेयर द ऑर्गेनाइजर्स वांट टू बी इन फ्यूचर। तो ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कहाँ जाना है, उनको क्या बनना है, तो उसको हम विजन कह सकते हैं। देन मिशन, मिशन क्या रहता है? मिशन इज़ द पर्पज़ और रीज़न फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का रीज़न जो रहता है, आपको मार्केट में क्यों एग्जिस्ट रहोगे, आप क्यों एग्जिस्ट रहना चाहते हो, और एग्जिस्टेंस का जो रीज़न है उसको हम मिशन बोल सकते हैं। तो मिशन स्टेटमेंट में भी डिफाइंड नैरोली और ब्रॉडली इन स्कोप, उसको हम ब्रॉड टर्म और नैरो टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन मिशन का मेन पर्पज़ रहता, मेन मिशन क्या दिखाता है आपको, तो रीज़न वाई दे आर एग्जिस्ट इन अ मार्केट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है रिलायंस कम्युनिकेशन का, जिसमें बोला है रिलायंस कम्युनिकेशन LLC स्ट्राइव्स टू बी द वर्ल्ड लीडर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरलेस प्रोडक्ट। Success will be achieved by providing our customers with dedication, superior service and solutions to satisfy their needs। तो ये कंपनी एग्जिस्ट क्यों करेगा? बिकॉज क्या दे रहे हैं वो कस्टमर को? दे रहे हैं डेडिकेशन, सुपेरियर सर्विसेज एंड सेटिस्फाई। सो वाई दे आर एग्जिस्ट? बिकॉज रीज़न क्या है उनका एग्जिस्टेंस? बिकॉज दे आर गिविंग अ डेडिकेशंस, सुपेरियर सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस फॉर द सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। सो इसको हम मिशन कह सकते हैं। देन गोल्स, गोल्स क्या हो रहता है? गोल्स इज अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ एम, टास्क और पर्पज वेयर ओनली क्वालिटेटिव फैक्ट्स आर स्टेटेड। गोल्स में क्या रहता है कि आपका जो टास्क है और पर्पज है, जो आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये होना है, मुझे ये बनना है, तो ये क्वालिटेटिव टर्म में अगर आप करते हो तो उसको गोल्स बोलते हैं। जैसे कि इंक्रीज इन प्रोडक्ट इनोवेशंस, प्रोडक्ट इनोवेशंस आपको बढ़ाने हैं, कितने % बढ़ाने हैं? 10% बढ़ाने, 20% बढ़ाए, ऐसा यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया, बिकॉज इन्होंने सिर्फ क्वालिटेटिव में बताया है कि आपको प्रोडक्ट इनोवेशंस बढ़ाने हैं। जब आप ऐसे क्वालिटेटिव टर्म में देते हो तो उसको हम गोल्स बोल सकते हैं। या फिर सर्वाइव इन द मार्केट, ओनली रीज़न क्या है उनको? क्या है उनको? सर्वाइव करना है मार्केट में। कब तक सर्वाइव करना है कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन क्या करना है वो स्पेसिफाई है, तो इसको हम गोल्स कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम है जो आपको क्या बता रहा है? द लिंक्स बिटवीन मिशन, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। तो विजन देखो, विजन आपका लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पे दे रखा है। विजन इट वर्क एट अ टॉप लेवल, तो विजन सबसे टॉप पे रहता है। अभी विजन के बाद आपका मिशन रहता है। तो विजन कहता है आपको कहाँ पे जाना है, वेयर। देन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स आपको क्या बताता है कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे, व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, दैट इज़ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। एंड स्ट्रैटेजी क्या बताती है कि उस मिशन को, उस ऑब्जेक्टिव्स को आप कैसे अचीव करेंगे। तो स्ट्रैटेजी आपको क्या बताती है? प्लान और एक्शन बाय विच यू कैन अचीव योर मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्वियसली योर विजन। तो मिशन कैसे होता है? इट इज़ अ ब्रॉड स्टेटमेंट, ब्रॉड एंड सिंपल स्टेटमेंट रहता है। ये आपको बिजनेस का विजन डिफाइन करता है, कोर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स बताते हैं, गाइडेंस फॉर मेंबर्स के लिए गाइडेंस देते हैं। मिशन आपको गाइड करता है, आपको कैसे आपके मिशन तक पहुंचना है, आपको विजन कैसे अचीव करना है। देन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं? ये स्पेसिफिक रहते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। स्मार्ट मतलब ऑब्जेक्टिव कैसे रहते हैं? इट कैन बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। तो टाइम पे आपको अचीव करना है। एंड स्ट्रैटेजी क्या रहती है? इट इज़ अ प्लान जो आप आपका विजन, मिशन आप अचीव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपका जो आपका जो रिज़ल्ट आप अचीव करना चाहते हो, उस रिज़ल्ट को अगर आप क्वांटिफाइड करते हो इन अ क्वांटिटेटिव टर्म, जैसे गोल में बताया आपको
कि आपको सर्वाइव करना है मार्केट में। अगर आपने बोला कि आपको 2010 तक सर्वाइव करना है तो आपने स्पेसिफाई किया क्वांटिटेटिव में। अगर आपने बोला आपको प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट 20% चाहिए तो आपने स्पेसिफाई किया है क्वांटिटेटिव टर्म में, तो इसको आप ऑब्जेक्टिव बोलते हो। तो ऑब्जेक्टिव कैसे रहता है? इट कैन बी मेजरेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं? आपका एंड रिजल्ट होता है। आपने जो भी प्लान बनाया है उसका जो रिजल्ट है, और उस रिजल्ट को अगर आप क्वांटिफाई कर सकते हो तो उसको हम ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन जो सेकेंड स्टेज है, इसमें क्या रहता है? Strategy implementation is the process by which strategies and policies are put into the action through the development of the program. So जो भी strategy decide की है उसको actual action में लाना है, उसको उस लेवल पे start करना है और उसको implement करना है, तो उसको बोलते हैं strategic implementation। तो वो कहाँ कहाँ पे implementation होता है? प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, प्रोसीजरियल इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, स्ट्रक्चरल हो सकता है, रिसोर्स अलोकेशन हो सकता है, बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, या फिर फंक्शनल लेवल हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। देन इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल क्या है? वो आपका लास्ट स्टेज रहता है स्ट्रैटेजिक प्रोसेस का, जिसमें आपका स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका रिजल्ट क्या है, आप पॉजिटिव रिजल्ट आपके पास मिला है या फिर आप लॉस में हो या नेगेटिव हो, तो उसका पूरा इवैल्यूएशन कहाँ पे होता है? इवैल्यूएशन स्टेज पे, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लास्ट स्टेज है। तो इवैल्यूएशन स्टेज आपको क्या बताता है कि आपका डायरेक्शन राइट है या रॉन्ग है, आप राइट वे में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आपने जो रिज़ल्ट अचीव किया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट किया उसका इवैल्यूएशन आपको करना है, वो प्रॉपर है इवैल्यूएट, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ आपने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है उसका भी इवैल्यूएशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो मेजरमेंट है, आपने जो रिज़ल्ट किया है उसका मेजरमेंट इसी स्टेज में होता है, और आप फीडबैक लेते हो इस स्टेज में कि आपने जो पूरा प्रोसेस किया, आपने स्ट्रैटेजी डिसाइड की, आपने सेट किया, आपका एक्शन प्लान क्या है, उसको इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका रिज़ल्ट क्या है, तो उसका जो फीडबैक होता है वो भी इवैल्यूएशन स्टेज में होता है। और अगर इस स्टेज पे आपको लगता है कि आप रॉन्ग वे में जा रहे हो तो आपको उसमें आप कंट्रोल कर सकते हो और नेसेसरी एक्शन ले सकते हो, जो भी एक्शन लेना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मोर ज़्यादा सेशन के लिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।